ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल आपको बता दिया गया था कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, यानी कि जब तक अफवाहें आप यानी तेज़ी या मंदी करते रहें, जब न्यूज़ आ जाए तो फिर आप प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहें। कल के दिन IMF का प्रोग्राम होना था और जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोग्राम यानी हो जाएगा। अगर हो जाएगा तब भी यानी मार्केट में यही था कि आप हायर साइड पे सेलिंग करेंगे, और जब अगर प्रोग्राम नहीं भी होता या डिले भी होता है तब भी यही था कि मार्केट ओवरबोर्ड हो गई, मार्केट में आपने करेक्शन लेनी है। हमेशा याद रखें कि मार्केट 4,311 पॉइंट बढ़ चुकी थी। जब मार्केट एक हाईएस्ट लेवल पे चली जाती है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी होती है। वही बात है कि अगर आप आसरा करोगे तो फिर आप नुकसान करोगे। आसरा कौन लोग करते हैं? जो डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिनको जो डेली बाइंग सेलिंग एक काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि जब 4,300 पॉइंट बढ़ गए तो आपने प्रॉफिट टेकिंग तरफ जाना था। आज की मार्केट अगर हम कहें तो पूरी यानी कि एज इट इज जैसे कल हमने आपको बताई थी, मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया और मार्केट आपकी गैप ओपनिंग के साथ हुई। गैप ओपनिंग के बाद हमने एक टाइम में देखा 650 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट, और 650 पॉइंट के बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जब कभी भी गैप ओपनिंग से होती है तो बाउंस बैक जरूर करती है। मार्केट ने एक शॉर्ट पुल बैक लिया और मार्केट एक टाइम में 77 पॉइंट प्लस तक आ गई। चूंकि मार्केट ने कल का हाई लेवल ब्रेक नहीं किया और उसके बाद हमने ऑडियो कॉल मुख्तलिफ हम लेवल्स बताते रहे और मार्केट में हमने टारगेट दे दिया था कि आज के दिन में मार्केट 41,800 का लेवल भी ब्रेक कर देगी और मार्केट डिक्लाइन होकर क्लोज रहेगी। आज के दिन मार्केट में सेलिंग का व्यू है और सेल ऑन स्ट्रेंथ करते रहे, और स्पेशल गुरु में टाइमली हमने यानी कि सेलिंग के स्टॉक्स की कॉल भी दे दी। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट मुसलसल 2 सेशन आपके डिक्लाइन रहे और मार्केट तकरीबन देखा जाए 724 पॉइंट माइनस के साथ 41,741 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में देखें तो 281 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 366 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप वॉल्यूम लीडर में OGDC, PPL, WTL यानी टॉप वॉल्यूम लीडर है। OGDC में हम मुसलसल 105 से लेके 110 के दरमियान सेल कॉल देते गए और बताते गए। तो ये देखें OGDC हाईली ओवरबोर्ड हो चुका है। इसी वजह से हमने देखा कि OGDC में आज गिरावट भी हुई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कॉलगेट टॉप गेनर्स में कॉलगेट आपका टॉप पे रहा, जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो तकरीबन रिलायंस कॉटन, लकी सीमेंट ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स में 29 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स में स्लाइटली इजाफा। बाकी अगर हम तमाम सेक्टर्स में देखें तो एक ब्लड बाथ रहा। ब्लड बाथ में अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा पॉइंट डिक्लाइन हुए 202 पॉइंट। इसके अलावा फर्टिलाइजर के 99 पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स के 99 पॉइंट। इसके अलावा देखा जाए तो पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी इनके पॉइंट्स हमने नेगेटिव देखे। अच्छा, जो माजरत के साथ जो पहले मैंने बताया कि केमिकल सेक्टर से 29 पॉइंट्स इजाफा हुआ। ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें तो आज तमाम सेक्टर्स में ब्लड बाथ रहा और बाकी सेक्टर्स में कुछ सेक्टर्स में एक्टिविटी रही। 4,311 पॉइंट जो मार्केट आपकी बढ़ चुकी थी उसमें यही था कि मार्केट थोड़ा बैक भी करेगी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो कल के दिन कुछ न्यूज़ इस तरह की थी कि IMF का जो मुआहिदा था, IMF का मुआहिदा पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी फंड मॉनेटरी फंड जो IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होना था वो ना हो सका और उसमें मजीद IMF ने टाइम मांग लिया और वाशिंगटन से मंजूरी के बाद ये मुआहिदा होगा। तो इस न्यूज़ के बाद हमने देखा कि मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस न्यूज़ के आने के बाद पाकिस्तान डॉलर के जो बॉन्ड से डिक्लाइन कर गए IMF के लेट होने के बाद, और इसके पर हमने ये वजाहतें भी देखी इसाक डार साहब की तरफ से कि इसाक डार साहब का कहना ये था कि IMF की बाज़ इस्लाहत पाकिस्तान के हक़ में है। मिनी बजट लाना पड़ेगा, 170 अरब के टैक्स लगाने होंगे और पाकिस्तान IMF के जायजे के बाद 1.1 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान की मईशत पर एक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान को मज़ीद इस्लाहत करनी पड़ेंगी और पाकिस्तान में मज़ीद यानी बेहतरी लाने के लिए यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यानी सॉल्व करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई के ऊपर है,
देखा जाए तो 0.17% का इजाफा हुआ, जबकि लोटे केमिकल का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा। ₹6.68 की ईपीएस और ₹2 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मूडीज की तरफ से भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है इन्वेस्टर्स के एक रिपोर्ट में बताया गया स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान के मुसलसल रिजर्व डिक्लाइन कर रहे हैं, जो कि तशवीश का बाइस है। और जब तक कोई प्रोग्राम नहीं हो जाता IMF का तो ये ज़रा नेगेटिव होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स है उसमें डिक्लाइन हो रहा है और तकरीबन $170 मिलियन जो डिक्लाइन कर गया। अब जो रिजर्व है 2.92 बिलियन की तरफ है, जो देखा जाए तो बहुत कम है और तेजी से कम हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को जल्द जल्द IMF के जो मामला थे उनको पूरा करना पड़ेगा और IMF के मिशन का जो स्टाफ लेवल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जैसे कि क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $79 के पास $80 का हाई लेवल टच किया और अभी देखा जाए तो $1.61 का इजाफा है। क्रूड ऑयल आपका मजीद गेन कर सकता है, 81 से लेके 82 के एरिया में जा सकता है, 77 स्टॉप लॉस होगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो कल भी हमने ये कहा था कि डिक्लाइन करेंगे। कल 1860 का लेवल टच किया था और अभी 1875 के पास चल रहा है, $3.35 डिक्लाइन है। जबकि सिल्वर देखें तो सिल्वर इस वक्त $22.10 के पास चल रहा है। मजीद इसमें गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर जब भी हायर लेवल पर जाए सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि गोल्ड ने टेस्ट करना है 1850 से लेके 1825 का लेवल टेस्ट करना है, सिल्वर ने भी टेस्ट करना है 2150 से लेके 21 का लेवल टेस्ट करना है। तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट हो सकती है। अच्छा, एक देखा जाए तो बेसिककली एक गुड न्यूज़ भी है मार्केट के हवाले से कि डॉलर जो है आपका आज भी देखा जाए तो डॉलर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ पाकिस्तान के अंदर और 269.28 के करीब 28 पैसे के करीब ट्रेड होते हुए नजर आए। डॉलर पाकिस्तान में ओवरबूट हो चुका है, जब तक 277 का लेवल ब्रेक नहीं करता हाई साइड पे नहीं जा सकता। अदरवाइज डॉलर आपका 265 से लेकर 255 जा सकता है। वजूहात में कोई भी मामला यानी सामने आ सकते हैं, क्योंकि डॉलर का इंडेक्स हाईली ओवरबोट हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर हाईली ओवरबोट हो चुका है। इस तरह पाकिस्तान में अगर हम गोल्ड में देखें तो IMF के डिले होने की वजह से गोल्ड में इजाफा हुआ, लेकिन ये वक्ती इजाफा है, क्योंकि गोल्ड और डॉलर पाकिस्तान में एक हाई लेवल रख चुके हैं। और हमेशा याद रखें, जब कभी भी कोई इस तरह का बबल बन जाता है प्राइस के अंदर तो वो बबल ब्रेक जरूर होता है। आपने देखा भी होगा कि कमोडिटीज प्राइस जो एक टाइम में बहुत हाई चली गई थी, अब कमोडिटीज प्राइस आपकी डिक्लाइन कर रही है। कोल प्राइस जो आपका हाईएस्ट लेवल पे चला गया था अब डिक्लाइन कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट यानी 6-8 महीने पहले की पोजीशन देखें क्रूड ऑयल की, जब 131 के पास था और हाई लेवल पे चल रहा था, उस वक्त भी क्या हुआ कि एक बबल बन चुका था और फिर हमने देखा कि क्रूड ऑयल आपका 70 के पास भी ट्रेड करते हुए नजर आए। तो जब इस तरह के बबल बन जाते हैं तो उन चीजों से दूर रहना चाहिए और उनके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट में परफॉर्म किस तरह से करना है। अगर हम रिस्क लेवल सपोर्ट लेवल देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर 41,927 यानी कि रिस्क लेवल है, 41,516 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स के हवाले से कल हमने आपको बताया था कि 950 पॉइंट वीकली बेसिस में मार्केट ओवरबोट है और मार्केट अपने आप को डिक्लाइन जरूर करेगी, यानी अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। वीकली क्लोजिंग आनी चाहिए 41,519 के करीब और मार्केट की जो क्लोजिंग रही है वो 41,741 के करीब रही है, यानी कि तकरीबन 750 पॉइंट मार्केट ने अपने आप को यानी कि करेक्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया। जो ओवरबोट थी वो एडजस्ट हो गई। अच्छा, ओवरसोल्ड में अगर हम देखें तो 500 पॉइंट ओवरसोल्ड रही थी साल के हिसाब से और तकरीबन 4,600 से मार्केट ने तकरीबन 4,000 पॉइंट की रिकवरी ली थी, 4100 पॉइंट की रिकवरी ली थी। उसमें ये देखा जाए तो मार्केट ने आज यानी कि डिक्लाइन करके 1250 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ है। अच्छा, अगर हम मार्केट की बात करें, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हम मुसलसल कहते हुए आ रहे थे कि मार्केट आपकी ओवरबोट है और मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करें। हमेशा याद रखें कि वही मिसाल है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या पछतावे से होत ना। तो जब आपको एक टाइम यूट्यूब चैनल पे हमारे जो सुनने वाले थे, जो देखने वाले थे, उनको टाइमली बताया जा रहा था कि देखिए मार्केट ओवरबोट है। अगर 42,500 के करीब भी थी तो यही कहा जा रहा था कि अगर 200-300 पॉइंट के अगर आप लालच करेंगे, आसरा खाएंगे, तो फिर इस तरीके से आप यानी कि डिक्लाइन देखेंगे। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर स्टॉप लॉस बांध लें। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हो तो फिर आप सेल कर दें। आज हमने यही देखा कि जिन लोगों ने आसरा खाया उन लोगों ने देखा कि 750 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर गई और जो हाईएस्ट लेवल पे सेलिंग का मौका मिल रहा था वो नहीं कर पा रहा। और फिर हम फिर ब्लेमिंग कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही होती। स्टॉक मार्केट में हमेशा से ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट आपको मौका देती है लेकिन आप मौका अवेल नहीं करते। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो फिर क्या होता है कि इस तरह की चीजें होती हैं। हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, हाईएस्ट लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करें
और लालच ना करें। हाई जब आप देखें कि 4300 पॉइंट बढ़ गई है तो फिर उस टाइम पे लालच ना करें। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि ओवरबोट की साइड पर थी और मार्केट जो क्लोज रही है 41,741 के करीब रही है। इंडेक्स का जो स्टार्टिंग लेवल है 41,950 स्टार्टिंग लेवल होगा मंडे वाले दिन। अगर 10 बजे इससे ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट आपकी रिकवरी का फेज बनेगी, शॉर्ट रिकवरी बनेगी। लाइक 42,000 से लेके 42,300 तक 400 तक, यानी शॉर्ट रिकवरी होगी, तेजी नहीं होगी। अब हमारी जो तेजी स्टार्ट होगी वो 42,600 के बाद होगी। अगर 42,600 से ऊपर क्लोज होगी मार्केट तो फिर हमारी तेजी स्टार्ट होगी। अदरवाइज मार्केट का शॉर्ट रिकवर करती है लाइक 41,950 से लेके 42,200 तक या 300 तक, तो ये आपकी शॉर्ट रिकवरी होगी। इसमें आपने करना यही होगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करना होगा, यानी कि प्रॉफिट बुक करना होगा या सेल ऑन स्ट्रेंथ करना होगा। मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है, इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है 41,500 का लेवल है। अगर मंडे वाले दिन मार्केट 41,500 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट में हम मजीद गिरावट देखेंगे। 41,200 से लेके 41,000 तक हम मार्केट में गिरावट देखेंगे। तो इसलिए आपने शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन अपने आपको 70% ओवरसोल्ड की साइड पर है। शॉर्ट पुल बैक, शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, लेकिन वो तेजी नहीं है, वो एग्जिट के लिए आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट ने 4,311 पॉइंट के बाद मार्केट ने आज के दिन में अगर हम देखें तो मार्केट ने एक करेक्शन ली है और तकरीबन 724 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन हुई है। मार्केट के अगर टेक्निकल्स देखें तो ओवरबॉट हो चुके थे। लॉन्ग लेवल के हिसाब से ये मार्केट की जो क्लोजिंग है मंडे वाले दिन अगर 42,000 से ऊपर आती है तो मार्केट के लिए अच्छा साइन होगा। अगर 42,000 से ऊपर नहीं आती है मार्केट की क्लोजिंग और मार्केट की जो क्लोजिंग है यानी कि 41,500 से बिलो आती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा 41,000 से लेकर 40,500 का टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट अपने आप को पहले एडजस्ट करेगी। हमेशा याद रखें जो 4,311 पॉइंट बढ़ी है मार्केट, तो उसमें 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहना है। स्पेशल ग्रुप में इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। आज भी हमने काफ़ी स्टॉक्स की सेल कॉल दी और बताया कि मार्केट में बाइंग ना करें, बाइंग को स्टॉप करने के लिए कहा गया, क्योंकि मार्केट में ये वाज़ेह था कि मार्केट 750 पॉइंट यानी डिक्लाइन कर सकती है और मार्केट का जो सपोर्ट बनता था वो 41,500 और 41,000 का लेवल बनता था। इसीलिए हम अपने ग्रुप्स के अंदर जो हमारे क्लाइंट थे उनको, सुनने वालों को हम बताते रहे कि बाइंग से स्टॉप रहे और मार्केट अभी डिक्लाइन साइड पर, जहां पर कॉल बनेगी हम बाइंग कॉल भी देंगे और उनके टारगेट्स भी देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि हमारे क्लाइंट सेफ रहे और यूट्यूब चैनल्स पे भी जो सुनने वाले थे, जो देखने वाले थे, उनको भी सेव करने की पूरी कोशिश की। अगर जो हमारे जो यूट्यूब चैनल्स पे जो सुनने वाले, जो देखने वाले, अगर वो हमारी तरफ मूव कर जाते या हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ जाते तो आज इस बड़ी कॉल को अवेल कर लेते। इस तरह की स्पेशल कॉल्स को अवेल करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप पर। मोहम्मद दानिश का नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनको कांटेक्ट करके स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मुनीर करानी में जिनके अकाउंट्स हैं और जो अपने आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप पे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बताएं सेक्टर के हवाले से, तो सेक्टर्स में देखिए एक चीज़ याद रखें कि ओजीडीसी की एक एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ओजीडीसी आपका 60 रुपए से रिबाउंड हुआ 109 रुपए 110 रुपए के करीब, तो लाजमी सी बात है कि 10-15 रुपए करेक्ट करेगा। जैसे ओजीडीसी इस वक्त भी ओवरबोट है, 95 से लेके 90 का लेवल टेस्ट कर सकता है क्योंकि ओवरबोट की साइड पे चल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि जो डे ट्रेड कर रहे होते हैं अगर हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते या जो यानी कि जो हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, फिर उनको एक डिक्लाइन का सामना होता है। इसी तरीके से जो लोग शॉर्ट सेलर होते हैं वो अगर लोएस्ट पॉइंट पे सेल कर देते हैं तो फिर उनको अपसाइड का जैसे एक सामना होता है। तो हमने राइट टाइम पे बताया कि कहाँ पे आपने सेलिंग करनी है। तो इस तरह के स्टॉक्स में देखें तो स्टॉक्स में गिरावट जरूर हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। अब भी आपके पास मौका होगा, मार्केट अब भी मौका देती रहेगी, हाई साइड पे सेल करने का मौका देगी और डिप पर रीबाय का भी मौका देगी। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, वहां पर आपको टाइमली अपडेट किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।